प्रबंधन व प्रशासन के द्वारा लिए गए पूर्ण निर्णय के अनुसार नियोजन की मांग को लेकर सीसीएल स्वांग वार्षिक सैलरी के अवॉर्डधारी मजदूरों का गुरुवार से पुनः बुटकी बाई एवं डिवीजन सी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुआ। मगर तीसरे ही दिन यानी कि शनिवार को सीसीएल कथारा जीएम संजय कुमार के लिखित आश्वासन के बाद यह आंदोलन समाप्त की घोषणा कर दी गई। मजदूरों ने प्रबंधन की नीति से नाराजगी व्यक्त किया। आंदोलन के नेतृत्व कर रही बुटकी बाई ने कहा कि हमारे साथ प्रबंधन छल करते जा रहे हैं। इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ था उसमें जो कहा गया वो हम लोगों ने किया, उसकी कॉपी भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रीय स्तर पर बात नहीं बनी तो बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के पास समस्या रखा गया। जहां वार्ता हुई उस पर भी स्थानीय प्रबंधक पिछड़ गया। इतना ही नहीं, इस समस्या को लेकर सीसीएल मुख्यालय पहुंचे तो वहां वार्ता हुई, लेकिन वहां भी टाल मटोल कर दिया गया। आपको बता दें, आंदोलन गुरुवार को शुरू किया गया। अब कोई आश्वासन नहीं लेंगे। जब तक नियोजन पर पहल नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भूख से मरने से अच्छा है कि लड़कर मर जाए, आत्मा को शांति मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि अब सीसीएल से भरोसा भी उठ चुका है। नियोजन मिलने के बाद भी जो है स्थगित हो गया आंदोलन। डिवीजन सी ने कहा कि अवॉर्डधारी मजदूर प्रबंधन प्रशासन के आश्वासन से थक चुकी है, अब कोई आश्वासन नहीं चलेगा। श्रमिक संगठन के नेताओं की स्वार्थी भावना के कारण आज हम मजदूरों के साथ ये स्थिति, इसका हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। काम करने वालों के स्थान पर फर्जी लोगों की बहाली कर दी गई है, जिसके कारण आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मजदूरों में कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी और सलाइन चढ़ाने की नौबत तक आ गई। ये देख प्रबंधन प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं और आखिरकार सीसीएल प्रबंधन को घुटने टेकने पड़े और कथारा जेएम को लिखित आश्वासन देना पड़ा। इस पूरे आंदोलन को आरंभ किया साथ ही लीड कर रहे झामुमो नेता मुमताज अंसारी हर समय और हर हाल में इन मजदूरों के साथ नजर आए और आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के समय में भी बैठक की गई। वहीं मौके पर मुमताज मौजूद थे। इस आंदोलन में मुख्य रूप से लालूसी, मनबा देवी, पिरतीम बाई, सुखवारा, फूलबाई, भरतराम, कौलेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद, श्रीमती देवी, किटू रविदास, दुर्योधन धोबी, नीलकंठ धोबी, बाबूराम, सरयू जोले, सीताराम आदि शामिल थे। एडवाइस लेने के लिए वो एडवाइस लेंगे। 7 अक्टूबर तक निर्णय आएगा कि इस समस्या का निदान नौकरी दिलवाने के लिए कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है इसमें पहचान कराने में क्या है, सीजीआईटी से लोग केस वापस ले लिए तो पहचान भी रुक गई और 142 मजदूरों का एक बार अवार्ड हुआ था। वो अवार्ड को फिर बाद में हम लोग उसको खारिज किए क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्लेन आया, फेक एम्प्लॉयमेंट हुआ। 182 और बचे हुए हैं, जिसका कि अभी हम लोग 7 तारीख को जो निर्णय आएगा उसके बाद से हम लोग इन लोगों के लिए आवेदन लेंगे और उसी अनुरूप हम लोग कदम उठाएंगे। नौकरी दिलवाने के लिए जो पहचान की प्रक्रिया होती है उसको शामिल करेंगे और इस तरह से सभी मजदूर इसमें एग्री हुए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में मुमताज जी का सबसे बड़ा रोल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि रूप में उनको भी कल मैं लिया था और यहाँ पर इनके साथ में जितने वार्डी मजदूर यहाँ पहुँचे हुए हैं, डिवीज़न जी हैं, बुटकी बाई हैं और बाकी लोग 47-48 हैं, वो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये पेशेंस अभी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लड़ रहे थे, जब फर्जी बहाली हुई थी उस फर्जी बहाली को बर्खास्त कराते हुए आज संतुष्टि हुआ है कि महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक की तरफ से ये भी आश्वस्त किया गया है कि हम लोगों ने अपना सब जो प्रक्रिया ऊपर तक भेज चुके हैं और रहा 182 आदमी जो जिसको हम लोग नौकरी नहीं दे पाए थे, वो अपना आवेदन जमा करें। अखबार के माध्यम से हम पब्लिश भी करते हैं और वो जमा करें और उसके बाद हम कार्रवाई भी करेंगे और अपना पैनल जो अधिवक्ता है उनसे हम सलाह मशवरा करके और हम लोग ज्वाइनिंग चालू करें। आपको क्या लगता है कि सीसीएल का पक्ष इसमें सकारात्मक है कि जिस तरह का रवैया हम देख रहे हैं कि आए दिन आपके संगठन के द्वारा जो मजदूर है उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये तो धरना प्रदर्शन जान रहे कि इसके रवैया ठीक नहीं था। ये लोग स्पष्ट यही है, ये लोग कहीं न कहीं कोई बात से दबाव में था सीसीएल मैनेजमेंट, जो काम नहीं कर पा रही थी। अब अंततः हम लोग 2 बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो गया, ये फाइनल धरना प्रदर्शन था। यदि अगर नहीं इसमें लिखित हम लोग को देता
तो हम आश्वस्त समझ कर देते कि आप या तो नौकरी लो, या नौकरी दो, या तो मौत दो। मतलब ये